जिंदगी में थोड़ा आत्मसम्मान भी जरूरी है। आखिर तुम उस ईश्वर की पसंद हो जिसे हर कोई पसंद नहीं आता। शिकायत करने से बेहतर है खामोश रहना, क्योंकि अगर सामने वाले को फर्क ही नहीं पड़ता तो शिकायत करने का क्या मतलब। हमेशा यह सोचकर खुश रहना कि जो था वह अच्छा था, जो है वह बेहतर है, और जो आने वाला है वह बेहतरीन होगा। प्रेम हो या भोजन, किसी को भी जरूरत से ज्यादा दे दो तो वह अधूरा छोड़कर चला जाता है। कहना आसान है कि जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन सच ये है कि जिस पर बीतती है वही उसकी गहराई समझता है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन वही इंसान बड़ा होता है जो अपनी गलतियों को सुधार लेता है। चुप रहना कई बार सही लगता है, क्योंकि या तो कोई समझता नहीं है या फिर जो समझता है वह बातों का अलग ही मतलब निकाल लेता है। लोग रिश्तों को अपनी होशियारी में तोड़ते हैं, लेकिन आखिर में वह सारी होशियारी बेकार रह जाती है। उन्होंने पूछा, तोहफे में क्या चाहिए? हमने कहा, वह मुलाकात जो कभी खत्म ना हो। कांटों को दोष कैसे दें? पैर तो हमने रखा, वे तो अपनी जगह पर थे। हम किसी के लिए उतने जरूरी नहीं होते जितना हम खुद सोचते हैं। गीता में लिखा है, जब परिवार के अपने लोग दुश्मन लगने लगे और पराये अपने, तो समझ लो कि विनाश का समय करीब है। टूटी चीजें हमेशा परेशान करती हैं, चाहे वह दिल हो, नींद हो, भरोसा हो या फिर उम्मीद। जीवन में दो ही सच्चे दोस्त मिलते हैं, एक आईना और दूसरी परछाई। आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। अगर कोई रास्ता डराता है तो समझो आगे बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। अकेले होना और अकेले रोना इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। वक्त इंसान वहीं देता है जहां वह देना चाहता है, बाकी सब बहाने हैं। इंसान दो ही जगह हारता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसान रोता नहीं, खामोश हो जाता है। किसी से नफरत नहीं है, लेकिन आजकल लोग अचानक बदल जाते हैं। ऐसे में अकेले रहना ही बेहतर लगता है। कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है। कदर मौत की नहीं, सांस की होती है। प्यार की नहीं, विश्वास की कीमत होती है। मैं किसी को इंपॉर्टेंस दूं और वह अपनी औकात न दिखाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो नसीब में है वह चल कर आएगा, और जो नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतना गंभीर लेने की जरूरत नहीं है। यहां से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम रोते रोते दुनिया में ना आते, और अगर यह इतनी बुरी होती तो जाते जाते इतने लोगों को रुलाकर न जाते। शायद मैं बहुत जरूरी नहीं हूं, लेकिन एक दिन मेरी कमी जरूर महसूस होगी। आज परछाई से पूछा, तू क्यों चलती है मेरे साथ? उसने हंसकर जवाब दिया, और कौन है तेरे साथ? अब मैंने भी किसी को परेशान करना छोड़ दिया है। जिसकी मर्जी नहीं बात करने की, उसे जबरदस्ती क्यों करना? घमंड किस बात का? अगर ऊपर की चमक हटा दो तो अंदर सब एक जैसे ही हैं। कभी सोचा है, जिसके पीछे भाग रहे हो, अगर वह मिल गया तो क्या करोगे? और जिसे सुकून समझते हो, अगर वह सुकून ना दे तो क्या करोगे? कभी लगता है मैं शोर हूं, कभी लगता है मैं मौन हूं, लेकिन आखिर हूं क्या? शायद मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन वादा है कि तुम्हारे सुख दुख में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। असफलताओं से निराश मत हो, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ही ताला खोलती है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी के भरोसे का नहीं। दुनिया में सबसे अनमोल चीज है भरोसा, जिसे बनाने में सालों लग जाते हैं, पर इसे खोने में बस चंद पल। हमने कभी झूठी हमदर्दी नहीं दिखाई, क्योंकि जो कुछ भी किया दिल से किया। काश परखने वालों की भीड़ में कोई समझने वाला होता। जीवन की सच्चाई यही है कि आपकी सही बातें को याद नहीं रखता, लेकिन आपकी गलतियां हर किसी को याद रहती हैं। मैं जिद्दी हूं, गुस्सैल हूं, थोड़ा बेपरवाह भी हूं, लेकिन मैंने कभी किसी से रिश्ता मतलब के लिए नहीं निभाया। रिश्ते मजबूरी से नहीं, प्रेम से अच्छे लगते हैं। जिसको दूर जाना हो उसे जाने दो, क्योंकि जबरदस्ती का रिश्ता सिर्फ बोझ बनता है। कभी सोचा है, पत्थर पूजने से कुछ नहीं मिलता, पर पढ़ने से ज्ञान मिलता है। अगर भगवान मंदिर में मिलते तो पुजारी दान क्यों मांगते? किसी को कुछ कहने से पहले सोचना चाहिए कि वही बात कोई आपको कहे तो कैसा लगेगा। आज की दुनिया में सब कुछ महंगा हो गया है, मगर माचिस आज भी 1 रुपए में है। क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। मैंने सीखा है कि सच्चा इंसान बार बार मौका देता है, लेकिन जब वह देखता है कि सामने वाला नहीं बदल सकता, तो वह रिश्ता खत्म कर देता है।
हर लड़का एक जैसा नहीं होता। कुछ लड़कों की जिंदगी में एक लड़की ही सब कुछ होती है। मेरे पास कहने की हिम्मत नहीं है, लेकिन सहने की हिम्मत इतनी है कि अकेले में रो लेता हूं। मेरी जिंदगी अजीब है, सोचा कुछ, चाहा कुछ और हुआ कुछ और। जब कोई अपना बनकर भी परायों जैसा बर्ताव करता है तो खुद से ही नफरत होने लगती है। अगर कोई लड़का लड़की के लिए रोए तो समझ लो वह अपनी मां के बाद उसी से सबसे ज्यादा प्यार करता है। जिंदगी का सफर जन्म की मिठाई से शुरू होकर श्राद्ध की खीर पर खत्म होता है। पर सोचने वाली बात है, इंसान दोनों में से किसी का स्वाद नहीं ले पाता। अगर जीते जी सहारा मिला होता तो चार कंधों की जरूरत क्यों पड़ती। अफवाहों पर भरोसा मत करो, किसी को समझना है तो उससे खुद मिलो। दुनिया में लोग जिंदा इंसान से ढंग से बात नहीं करते और मरने के बाद पूछते हैं तू बोलता क्यों नहीं। ये जिंदगी भरोसेमंद नहीं है, मगर मौत की गारंटी है। इंसान वहीं जिद करता है जहां उसका दिल होता है। रिश्तों से एक ही बात सीखी है, अगर किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगेगा। पशुओं का मृत शरीर भोजन के रूप में स्वीकार करने वाला इंसान मृत शरीर को छूने पर स्नान क्यों करता है। बाकी जीवों का पेट भर जाता है, पर इंसान का लालच कभी खत्म नहीं होता। बहती नदी मंजिल का इंतजार नहीं करती, वह बस बहती है। वैसे ही मेहनत करते रहो। मंजिल कितनी दूर है ये मत सोचो। जो तुम्हें नहीं देखता उनकी नजरों में अपनी कदर ढूंढना छोड़ दो। खुद से पूछो मेरे ना होने से किसे फर्क पड़ेगा, और बस उसी के लिए जियो। बाकी सबको उनके हाल पर छोड़ दो। दिन भर के काम के बाद जब अकेले बिस्तर पर लेटकर किसी को याद करके रोना पड़ता है, तब पता चलता है कि जिंदगी कितनी कठिन है। औरत अगर समझदार ना हो तो घर टूटता है। औरत के पास अगर आदमी ना हो तो वह टूटती है, और अगर दोनों ही समझदार ना हो तो बच्चों का भविष्य बिखरता है। लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह मत करो। पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए वही करो जो तुम्हें खुश रखे, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। मनुष्य किसी भी दुख को सहन कर सकता है, लेकिन घर की परेशानियां उसकी आत्मा को भीतर से निचोड़ देती हैं। जब आपकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला होता है तो उससे पहले नियति आपको ऐसी परिस्थितियों में डालती है जहां आपको लगता है कि जीने से ज्यादा मरना आसान होगा। जीवन की कुछ पीड़ाएं ऐसी होती हैं जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, बस उन्हें मौन रहकर सहना पड़ता है। इंसान की समझ भी अजीब है। उसे अगर जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश। रामायण की एक घटना याद आती है। जब सीता का हरण हुआ था तब मंदोदरी ने रावण से पूछा, आप राम का वेश बनाकर आसानी से सीता को ला सकते थे, फिर साधु का वेश क्यों लिया। रावण ने उत्तर दिया, जब मैंने राम के वेश के बारे में सोचा तो हर स्त्री मुझे मां के समान लगी, इसलिए मैंने वह रूप त्याग दिया। लेकिन साधु का वेश धारण करके मैं यह दिखाना चाहता था कि जिस रूप पर समाज सबसे अधिक भरोसा करता है वह भी धोखा दे सकता है। परिवार से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन अलग मत होइए। बिना गुच्छे का अंगूर कोई मोल नहीं रखता। पिता के प्यार को समझना मुश्किल है, वह अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त नहीं करता। जब तक उसकी अहमियत समझ में आती है तब तक वह इस दुनिया में नहीं रहता। प्यार और रिश्तों की बात करें तो यह सफर किसी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने जैसा है। आपको नहीं पता कि वहां भगवान मिलेगा या नहीं, लेकिन आप पूरी श्रद्धा से सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। जिंदगी में दर्द इंसान के बोलने का हुनर छीन लेता है और वह खामोश रहने पर मजबूर हो जाता है। पेड़ कभी गिरने वाले पत्तों का शोक नहीं मनाता, वह हमेशा नए पत्तों के निर्माण में लगा रहता है। इसी तरह जीवन में जो खो गया उसका शोक मत मनाइए। देखिए कि आप और क्या हासिल कर सकते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। इस दुनिया में किसी को पाकर बहुत खुश मत होइए, क्योंकि कोई भी इंसान कभी भी बदल सकता है। अकेले चलने की आदत डालिए, क्योंकि यही जीवन का सत्य है। प्रतीक्षा कभी कभी इतनी लंबी हो जाती है कि मिलने का मोह समाप्त हो जाता है। मरने के बाद रिश्तेदार रोटी के लिए बहस करते हैं, लेकिन बीमार होने पर कोई दवाई देने की बात नहीं करता। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब बिना किसी गलती के लोग आपको गलत समझ लेते हैं। किसी को कुछ देना हो तो अच्छा वक्त और विश्वास दीजिए। ये दो चीजें ऐसी हैं जिन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। दुनिया में कोई संतुष्ट नहीं है। गरीब अमीर बनना चाहता है, अमीर सुंदर बनना चाहता है, कुंवारे शादी करना चाहते हैं और शादीशुदा मरना चाहते हैं।
यहाँ हर इंसान अपने होने से असंतुष्ट है। सुखी होने का फॉर्मूला है कि आप अपने होने में ही संतुष्ट रहें। आप बस खुद बने, क्योंकि आपसे बेहतर कोई और नहीं। दोस्ती की बात करें तो शायद मैं बेहतरीन दोस्त ना हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि जिनके साथ मेरी दोस्ती है वे बेहद खास हैं। प्यार की कहानियां फिल्मों में अच्छी लगती हैं, लेकिन असल जिंदगी में यह एक कठिन सफर है। मूर्खता का प्रमाण पढ़ाई लिखाई नहीं है। पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बिल्ली के रास्ता काटने पर रुकता है, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल पर नहीं। वक्त हमेशा बदलता है। अगर कोई आपको नजरअंदाज करता है तो करने दीजिए, आपका वक्त आएगा। पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास और सम्मान बेहद जरूरी है। जिस दिन पत्नी अपने पति से कह दे कि उसने गलत जीवन साथी चुना है, उस दिन परिवार के सौभाग्य का अंत हो जाता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियां बर्दाश्त करने में है। परफेक्ट इंसान की तलाश में आप अकेले रह जाएंगे। सच्चे रिश्ते वही हैं जो अपने व्यस्त समय में भी आपको याद रखें। अंत में, जिंदगी में दूसरों को संतुष्ट करने की कोशिश मत करिए। आप उन्हें कभी खुश नहीं कर पाएंगे। अपना जीवन अपनी शर्तों पर जिएं, क्योंकि यही सच्ची संतुष्टि है। इसीलिए अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। कुछ लोग आपसे नफरत करते हैं, इसका कारण यह नहीं कि आप बुरे हैं, बल्कि यह है कि आपकी मौजूदगी उनके अस्तित्व को बेमानी कर देती है। किसी के पास इतना धन नहीं कि वह बीता हुआ समय खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला समय न बदल सके। जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो, तब तक आराम त्याग दो। बिस्तर पर सोना छोड़ दो, एक समय का भोजन छोड़ दो, दोस्तों से मिलना छोड़ दो, और अपने मन को यह समझा दो कि यह लक्ष्य हर हाल में हासिल करना है। जब आत्मा यह संदेश ग्रहण कर लेगी, तो परिणाम आपके सामने होगा। नींद और दिलों की महफिल का कर्ज, नींद को भुलाकर किसी को दिल से भुला देना आसान नहीं। शुरुआत में अकेलापन तकलीफ देता है, परंतु धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। मुझे मेरे बीते हुए दिन वापस चाहिए, वही दिन जब मैं खुश था। आज की जिंदगी में वही खालीपन है। सफलता के लिए 3 चीजों से बचो। सफल होना है तो नींद, नशा और नारी से दूरी बनानी होगी। ये 3 चीजें इंसान को कमजोर बना देती हैं। जीते जी प्यार जताना सीखो। मरने के बाद अक्सर लोग सच्चे प्यार का इजहार करते हैं, लेकिन यदि यह प्यार जीते जी जताया जाता तो शायद वह इंसान थोड़ा और जी लेता। असली प्रार्थना और ध्यान लोग मंदिरों में पुजारी से मिलने को व्याकुल रहते हैं, पर सच्चा आशीर्वाद बाहर बैठे भिखारी की दुआओं में छिपा होता है। ध्यान के माध्यम से ही मन को शांत किया जा सकता है। परम सत्य हर किसी के लिए उपलब्ध है, पर हर कोई उसे प्राप्त करना नहीं चाहता। छोटी सोच, बड़ी हार, एक छोटा सा विचार जीवन की दिशा बदल सकता है। असफलता का कारण दुनिया नहीं, बल्कि हमारी अपनी सीमित सोच होती है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं, और उम्मीदें उसे कमजोर बना देती हैं। खुद पर भरोसा करें, क्योंकि आपके जैसा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। शुद्ध और अशुद्ध चरित्र की पहचान, शुद्ध चरित्र वाले लोग शांत रहते हैं। अशुद्ध चरित्र के लोग ही अपनी शुद्धता साबित करने के लिए शोर मचाते हैं। संस्कारों का प्रभाव भी देखने लायक होता है। कोई रील के लिए अपनी मर्यादा तोड़ देता है, तो कोई अपनी पहचान तक छिपा लेता है। परिवर्तन और जिम्मेदारी, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जिम्मेदारियां भी बदलती हैं। जो लड़का कभी मामूली बुखार में घर को परेशान कर देता था, आज बड़े दुख सहने के बावजूद चुपचाप सो जाता है। जिस चरित्र के साथ हम जन्म लेते हैं, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होते, परंतु जिस चरित्र के साथ दुनिया से विदा लेते हैं, उसके लिए पूरी जिम्मेदारी हमारी होती है। खुशियों और दुखों की उलझन। कुछ लोग खुशियों के लिए रोते हैं तो कुछ दुखों की छाम में। भरोसा करने वाले भी रोते हैं, और भरोसे के टूटने वाले भी। जिंदगी की यह अजीब कहानी है। समस्या और शोषण का सत्य। यदि लोग जान लें कि आप किसी समस्या से घिरे हैं, तो वे आपका फायदा उठाने लगते हैं। हर कोई आपकी कमजोरी का इस्तेमाल करता है। यही दुनिया की सच्चाई है। सामाजिक सच। हमारा समाज एक स्त्री को उसकी सुंदरता और एक पुरुष को उसकी जेब में भरे धन से आंकता है। यह हमारी वास्तविकता है। अकेलापन और रिश्तों की सीढ़ियां। जिंदगी को यदि समझ लिया तो अकेले में भी मेला लगेगा, यदि नहीं समझा तो मेले में भी अकेलापन लगेगा। रिश्तों की 5 सीढ़ियां होती हैं। देखना, पसंद करना, चाहना और पाना। इनमें सबसे कठिन सीढ़ी है उसे निभाना। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां लोग ड्रामे देखकर रोते हैं, लेकिन असली दर्द देखकर कहते हैं, यह तो बस एक ड्रामा है।
जिंदगी को भीगे कागज की तरह बना दिया है, न लिखने के लायक छोड़ा, न जलने के। हमारी सोच सबसे ताकतवर चीज है। यही किसी भी हालात को बदलने की शक्ति रखती है। इंसान का दिल न पद से भरता है, न प्रतिष्ठा से, न धन से। ये केवल ईश्वर के प्रेम के लिए बना है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। जब दुख जीवन में आए तो रुक कर देखो, कहीं ना कहीं उसके पीछे आपका ही हाथ होगा। शब्द झूठे हो सकते हैं, लेकिन कर्म कभी नहीं। इसलिए बातों से ज्यादा काम पर ध्यान दो। जिसे कोई नहीं सुधार सकता, उसे वक्त सुधार देता है। याद रखना, सही होने से पहले सब कुछ गलत लगता है। तुम्हारा इंतजार है, पर अब मत आना, क्योंकि मैं अब तुम्हें वक्त समझ नहीं सकता। प्रेम की दुनिया अजीब है। लड़कियां राधा बनना चाहती हैं, लेकिन सीता बनकर वन में जाना नहीं। कृष्ण के साथ प्रेम करती हैं, पर राम का साथ नहीं निभा सकती। कर्म ही भाग्य है। इसे मानकर चलने वाला इंसान कभी हारता नहीं। जो इंसान आपको अपनी हर बात बता सके, वो आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करता है। विवाह करना बड़ी बात नहीं, शादी के बाद खुश रहना बड़ी बात है। और सुनो, गिरगिट ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में लिखा, मैं इंसानों जितना रंग नहीं बदल सकता। किसी से प्रेम करो तो उसकी आजादी मत छीनो। प्रेम तभी रहता है जब स्वतंत्रता बनी रहती है। दुनिया कितनी भी बदल जाए, हम तब तक सुखी नहीं हो सकते जब तक अपनी सोच न बदलें। जिस दिन दृष्टि बदल गई, वही दिन जीवन बदल जाएगा। लोग पूछते हैं, मेरे लिए क्या किया है? प्यार नहीं रहा, ठीक है। बात नहीं करनी, ठीक है। लेकिन एक बार सोच लेना, क्या कभी तुम्हारे साथ गलत किया? आज बहुत समय बाद दिल रो पड़ा। सोचा, क्या ऐसा पाने की कोशिश कर रहा था कि खुद को ही खो दिया? याद रखना, वक्त तुम्हें वो सब सिखाएगा जो कोई और नहीं सिखा सकता। तुम मुझे जैसा देखोगे, मैं वैसा ही लगूंगा। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा सच है। खुद को किसी का आदी मत बनाओ। इंसान बहुत स्वार्थी होता है। जब पसंद करता है तो आपकी कमियां भूल जाता है, और जब नफरत करता है तो आपकी अच्छाइयां। भागना बंद करो। जितना दौड़ोगे उतनी अहमियत खो दोगे। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। भले ही अभी बुरा लगे, लेकिन वक्त बताएगा कि क्यों जरूरी था। जो बदलना चाहते हैं उन्हें आजाद कर दो। पकड़े गए रिश्ते सुकून नहीं देते। साथ रहकर एक दूसरे के लिए बुरा सोचने से अच्छा है मुक्त कर देना। माँ बाप की इज्जत करो। उनके जाने के बाद कोई तुम्हें बेटा नहीं कहेगा। गलतियां दिमाग को भ्रम में डालती हैं। याद रखना, आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन वक्त आपसे भी ज्यादा ताकतवर है। सूरज से सुंदर न सही, पर दिल से साफ हो। शायद इसलिए बहुत कम लोगों के लिए खास हो। खुश रहो, क्योंकि जो आने वाला कल है वह बीते कल से बेहतर होगा। खुश रहना है तो दिल को पत्थर बना लीजिए। अगर नाजुक मोम जैसा दिल लेकर घूमते रहेंगे तो लोग उसे पिघलाकर चले जाएंगे। धोखा मिलने के बाद भी अगर तुम्हारे दिल में प्यार बाकी है तो याद रखना, उसने तुम्हें नहीं, तुमने उसे खोया है। और एक दिन उसे इस बात का पछतावा जरूर होगा। राधा कृष्ण के जमाने से यह प्रथा चलती आ रही है कि सच्चा प्रेम अधूरा ही रहता है। कुछ लोग आपसे केवल उतना ही प्यार करते हैं जितना वे आपको अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर सकें। जहां उनका मतलब खत्म होता है, वहां उनका प्यार भी खत्म हो जाता है। दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा वक्त होता है। जब आप किसी को अपना वक्त देते हैं तो उसे जिंदगी के वो पल दे देते हैं जो कभी वापस नहीं आते। बहुत कोशिश की मैंने रिश्तों को संभालने की, लेकिन अफसोस वे बिखर ही गए, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। हर रिश्ते में गलती होती है, लेकिन उसे सुधारने की कोशिश वही करता है जो रिश्तों की असली कीमत समझता हो। रिश्ता, दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखना चाहिए जो आपकी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह समझ सके। जरूरी नहीं कि मीठा बोलने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल तो साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। बड़ी मुश्किल से एक इंसान पर भरोसा किया था, लेकिन उसने भी साबित कर दिया कि दुनिया भरोसे के लायक नहीं। किसी ने मुझसे पूछा, दिल टूटने पर दर्द नहीं हुआ? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, तोड़ने वाला इतना खुश था कि मैं अपना दर्द भूल गया। अब किसी से बहस करने का मन नहीं करता। कोई कहे तुम गलत हो तो हंसकर कहता हूं, हाँ मैं गलत हूं, तुम सही हो, खुश रहो। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि लोग हमेशा कहानी का वो हिस्सा बताते हैं जिसमें वे सही दिखें। माना कि हम कुछ लोगों की नजरों में गिर गए हैं, लेकिन सच बोलने की वजह से हमने कभी गलत काम नहीं किया।
किस्मत ने हमें मिलाया था और वक्त ने हमें अलग कर दिया। यादें अब जान लेने लगी हैं। फिक्र मत करो, जबरदस्ती बात नहीं करेंगे। मोहब्बत सच्ची होती तो तुम्हारा दिल भी मुझसे बात करने का करता। मैंने किसी को आजमाया नहीं, लेकिन जितना प्यार दिया उतना कभी पाया भी नहीं। शायद भगवान ने मुझे ऐसा बनाया ही नहीं। इंसान भले ही रिएक्ट न करे, लेकिन हर बात नोटिस जरूर करता है। लोग अपनी बहू ऐसी चाहते हैं जो सारा घर संभाल सके, और बेटी के लिए ऐसा ससुराल ढूंढते हैं जहां उसे कोई काम न करना पड़े। ऐसी सोच ही घरों से खुशियां छीन लेती है। गलती तुम्हारी नहीं, मेरी थी। मैंने ही तुम्हें हद से ज्यादा प्यार किया। शायद इसी वजह से तुमने मुझे फालतू समझ लिया। तन की खूबसूरती तो भ्रम है। सबसे सुंदर आपकी वाणी है, जो दिल जीत भी सकती है और दिल तोड़ भी सकती है। जिंदगी छोटी है, इसे खुलकर जीना चाहिए। प्रेम दुर्लभ है, इसे संभाल कर रखना चाहिए। क्रोध सबसे खराब है, इसे दबा कर रखना चाहिए। डर का डटकर सामना करना चाहिए। और अगर आपके पास मन की शांति है तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। मन की शांति जरूरी है। अब शौक ही नहीं रहा खुद को साबित करने का। आप जो समझते हैं वही हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में बताना ना भूलें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।